सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्वयं संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज वखरीवान जाने सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले हमने ग्रंथियों के बारे में जाना। ग्रंथियां बॉडी के वह पार्ट हैं जो रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती हैं, जैसे एंजाइम्स तथा हार्मोन्स। ये हमने पहले ही बता दिया था। जहां से हार्मोन्स का स्त्रावण तथा एंजाइम का स्त्रावण होता है उन्हें हम ग्रंथियां कहते हैं। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्त्रावण करती है वह अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। जो भी ग्रंथियां हार्मोन का स्त्रावण करती हैं उन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, वह ग्रंथि क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। जो भी ग्रंथि हार्मोन्स का स्रावण करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। यह कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि तथा एड्रिनल ग्रंथि, ये सभी की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का स्रावण करते हो उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। जैसे कि अग्नाशय। अग्नाशय जो है एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है जो हार्मोन्स तथा एंजाइम्स दोनों को स्रावित करती है। अब हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है, जिसे अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होता है इसे यह आप जानते हैं कि हमने बताया कि यह मस्तिष्क में रहता है। इसे मास्टर ग्लैंड तथा सेल टर्सिका बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड या सेल टर्सिका भी कहते हैं। सभी ग्रंथियों का यह मास्टर ग्लैंड कहलाता है। इस ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन्स निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इस ग्रंथि से यानी पीयूष ग्रंथि से एसटीएच हार्मोन्स निकलता है। और यह हार्मोन्स जो होते हैं इन्हीं हार्मोन्स को ग्रोथ हार्मोन या फिर वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जो शरीर की वृद्धि, हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है कि कौन सी शारीरिक अंग कितना वृद्धि होगा, इसी कौन से कितने वृद्धि होगा, यह नियंत्रित करता है एसटी हार्मोन पीयूष ग्रंथि से जो होता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होता है वह सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि जो है वह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, एसटीएच हार्मोन तथा टीएसएच हार्मोन, इन दोनों में आपको हमेशा लगता है कि दोनों एक ही समान है, लेकिन दोनों अलग अलग है। एसटीएच हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। टीएसएच हार्मोन इन दोनों से अलग अलग है। एसटीएच यानी स्मॉल, टी से टॉल यानी स्मॉल यानी छोटा, टॉल मतलब बड़ा। छोटे से जो बड़े क्रम में जाए, जैसे हम एबीसीडी जब देखते हैं अल्फाबेट, RSTUVW, एस के बाद टी है, आर के बाद एस के बाद टी है, यानी ये क्रम से जो चल रहा है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो जो आरोही क्रम में चल रहा है वह आप वृद्धि हार्मोन्स कह सकते हैं। टीएसएच जो होता है वह अलग से दूसरा हार्मोन्स होता है। एसटीएच जो होता है वह वृद्धि हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इन दोनों में अब आपको क्लियर हो गया कि एसटीएच जो होगा वही वृद्धि हार्मोन होगा। और यह एसटीएच हमने अभी बताया कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि से निकलता है। अब देखते हैं हम थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हमारे थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारे गर्दन में होती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि जो है वह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। ये आप ध्यान देंगे कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं, जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन करता क्या है? टीएसएच ही थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। जो वृद्धि हार्मोन्स होते हैं वही हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और जैसा कि हमने अभी बताया कि थायराइड ग्रंथि जो होता है उससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। मनुष्य के गले में सांस नली के नीचे थायराइड ग्रंथि स्थित होता है और आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। इसे जब आयोडीन की मात्रा कम होती है जब आयोडीन की मात्रा कम होती है
तब थायराइड ग्रंथि से घेंघा नामक रोग होता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तब। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। इसको इंडोक्राइन सिस्टम का पेस मेकर भी कहा जाता है। कार्य क्या होता है थायराइड ग्रंथि का? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन को नियंत्रण करता है। इस हार्मोन की कमी से ही घेंघा रोग होता है। जैसे हमने पहले ही बता दिया कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ही घेंघा रोग होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में। आगे हम पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में देखते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि जो होता है वह दो तरह से दिखाई दे रहा है आपको। जो इस ऊपर का भाग है उसका बैक व्यू है और नीचे का भाग जो है वो फ्रंट व्यू है। ठीक है, यानी बैक व्यू पीछे का भाग और यानी कि पश्च भाग होता है, और फ्रंट व्यू यानी कि आगे का भाग। ठीक है, इससे निकलने वाला हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ध्यान दीजिएगा कि पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि के यह ठीक पीछे स्थित होता है। पैराथायराइड हार्मोन कैल्सीटोनिन, या दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होते हैं पैराथायराइड हार्मोन से उत्पन्न होते हैं, स्रावित होते हैं। ब्लड में पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि यह नीचे की तरफ करता है, और कैल्सीटोनिन जो होता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को ऊपर की ओर उठाने का काम करता है। इन हार्मोन में अनबैलेंस हो जाने पर पथरी जैसी बीमारी हो जाती है। जैसे ही पैराथायराइड हार्मोन तथा कैल्सीटोनिन हार्मोन में अगर असंतुलित या हो जाते हैं, जैसे ही अनबैलेंस होंगे, जैसे असंतुलित होंगे तो पथरी जैसा रोग हो जाएगा। अब देखते हैं हम एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि जो होता है आप जानते हैं कि वृक्क के ऊपर यह स्थित होता है। यह ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। ध्यान दीजिएगा कि एड्रीनल ग्रंथि जो है वह जीवन रक्षक हार्मोन को उत्सर्जित करती है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन मनुष्य के शरीर के रक्तचाप को संतुलित करते हैं या कंट्रोल करते हैं। इसके दो भाग होते हैं, इसके सामान्यतः दो पार्ट होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। आप देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड का जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड जो है वह दो भागों में विभाजित होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला में। कॉर्टेक्स जो है वो आपको आसानी से यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कॉर्टेक्स इस साइड है और मेडुला उसके दूसरे साइड है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, कॉर्टेक्स से ग्लूकोकार्टिकॉइड्स नामक हार्मोन स्रावित होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, मेडुला एपोनेफ्रिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है जो दिल धड़कना एकदम से बंद कर दे उसे चालू करने का काम करता है। एपोनेफ्रिन हार्मोन्स जो होते हैं मेडुला से स्रावित होते हैं। ठीक है, एसपीएच हार्मोन भी इस पार्ट से निकलता है, इस पार्ट से यानी कि कॉर्टेक्स से। ये ध्यान दीजिएगा, कॉर्टेक्स में दिक्कत आने से एडिसन रोग हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं, ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। नेक्स्ट हम देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अग्नाशय जो है वह हार्मोन तथा एंजाइम दोनों उत्पन्न करता है। अग्नाशय एक भाग में अलग कोशिकाएं होती हैं, अल्फा तथा बीटा कोशिका तथा गामा कोशिका। अग्नाशय के एक भाग में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिका जो होता है वह इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, इंसुलिन नामक हार्मोन, इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शर्करा को कम करने का कार्य करता है जो कि मधुमेह रोग को होने से रोकता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर जिस दिन